महविश और उसकी बेटी जेबी बहुत ही मॉडर्न और नए जमाने की स्टाइलिश औरतें थी और वो दोनों मैच देख रही होती है कि उसकी माँ महविश अपनी बेटी से कहती है कि कौन सी लड़की की बात कर रही थी तुम अपने भाई के लिए? भाई के लिए माँ, वो ना मेरी क्लास फेलो है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, प्यारी, खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। मैं कह रही थी अगर आप भाई के साथ उसकी शादी कर दे तो हमारी तो माशाल्लाह इतनी प्यारी भाभी होगी पूरे मोहल्ले में। अच्छा बस बस चुप करो, अपने एसवी देखने दो। वैसे भी वो आएगा तो देख ही जाएंगे, उसकी तालीम भी मुकम्मल होने वाली है, वो हमेशा के लिए आने वाला है, तो जाहिर बात है अब उसकी शादी ही करनी है ना हमें। अब तुम थोड़ा सब्र कर लो। मैं तो सब्र कर लूँ माँ, लेकिन ये देखिए आप उस लड़की की शादी ना हो जाए, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़कियाँ बहुत कम मिलती हैं आजकल तो। मेरे बेटे को कोई लड़कियों की कमी नहीं है। इतना कहने के बाद दोनों माँ बेटी मैच देखने में मसरूफ हो जाती हैं, लेकिन दोनों का बहुत ही अरमान होता है कि हमारा भाई और बेटा वापस आए तो हम उसकी एक प्यारी सी लड़की के साथ शादी कर दें। उधर शहर में उसका बेटा एक काली सी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। देखो सलोनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे माँ बाप कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम बस उसे मुझसे शादी कर लो। सलोनी उसे पसंद तो करती थी, लेकिन खौफ ज्यादा थी कि उसके घर वाले उसको नहीं अपनाएंगे। देखो मुझे कोई एतराज नहीं है तुमसे शादी करने में, ना ही मेरे वालिदैन को, बल्कि वो तो सब राजी हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या तुम पूरी इज्जत और ईमान के साथ मुझे अपने घर में बसा सकोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अब अगर ब्याह कर लेके जा रहा हूँ तो तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा मैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानते हो सिर्फ लड़के से शादी नहीं होती, बल्कि दोनों फैमिलीज का मिलाप होता है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल ही हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आखिर सलोनी मान जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वो लोग निकाह भी कर लेते हैं। अरे सलोनी, मैं बयान नहीं कर सकता आज मैं कितना खुश हूँ। काश मेरे माँ बाप भी राजी होते इस रिश्ते को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम हमेशा खुश रहोगी मेरे साथ। ज़ुहैब, मैं खुश हूँ। निकाह करने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ज़ुहैब सलोनी को बताता है कि वो आज शाम को ही उसको घर ले जाएगा, जहाँ पर वो अपने घर वालों से उसको मिलाएगा। देखो तुम्हें कोई पानी वगैरह की जरूरत है तो मैं लाता हूँ। तुम मम्मी के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात ना करना जिससे वो नाराज हो जाए। अरे हाँ बाबा, हाँ मुझे पता है तुमने ये शादी अपनी माँ की इजाजत के बिना की है। जाहिर बात है वो शुरू में तो नाराज होंगी ना, पर कोई बात नहीं, आज से ये मेरा भी तो घर है, मैं खुद से मामला संभाल लूंगी, मैं उनको मना लूंगी, कोई बात नहीं। वो अभी ज़ुहैब से बातें कर ही रही होती है कि उसकी छोटी नंद ज़ेब भी आ जाती है। भाई ये है आपकी पसंद, मेरी तरफ से रिजेक्ट ही समझे इसे आप। मैं इसको कभी भाभी नहीं कबूल करूंगी। इसकी रंगत तो देखे जरा आप, काली कितनी है ये। देखो ज़ेबी, मेरे रंगत पर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? अरे तुम चुप ही रहो काली की लोटी से, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, समझी तुम? महविश अपनी बहू की रंगत देखकर हैरान रह जाती है। देखो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पर माँ, हमने निकाह किया है, हम शादी करके यहाँ पर आए हैं। ये कोई भागकर तो नहीं आई, इसके वालिदैन की रजामंदी से शादी हुई है। हाँ, हमने हमेशा आपका कहना माना है, हमेशा आपकी जो भी बात कही है वो ही मानी है। मुझे पक्का यकीन था आप कभी भी इससे मेरी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए मैंने शादी कर ली। मुझे माफ कर दे माँ। देखा माँ, ब्याह कर ले आया ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसको फोन करके मुत्तला कर दें कि हम उसका रिश्ता कर रहे हैं, पर आप कहती नहीं। अरे मुझे क्या पता था तो वो इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बिना उठा लेगा, अफसोस। सलोनी, मैं अपनी माँ और बहन की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। चलो तुम उठो, कमरे में चलो, फ्रेश हो जाओ। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने उनसे बिना पूछे शादी की है तो उनका गुस्सा जायज है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और मैं इस घर की बहू हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज से ये तुम्हारा भी कमरा है, तुम इसे अपने मुताबिक संभाल सकती हो। मुझे इस कमरे में जगह की बजाय इस घर में रहने वालों के दिल में जगह चाहिए, जो कि मैं बहुत जल्द बना लूंगी। बस आपको मेरी मदद करनी होगी।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब बताओ मुझे ये तुम्हारे कपड़े कहाँ पर सेट करने हैं? आज कमरे की सेटिंग मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम थक गई होगी ना, देख लो फ्री की ऑफर कोई नहीं ठुकराता। आपके इस प्यार का बहुत शुक्रिया। आप भी थक गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं सब काम कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बस आपसे यही गुजारिश है, आप मेरा कभी साथ मत छोड़िएगा प्लीज। मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर भरोसा रखो ना। वो भाभी वो ना कुछ, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलो। भाभी वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसे घर वालों से मिलाना चाहती हूँ, लेकिन भाभी मैं क्या बताऊँ, उसकी रंगत बड़ी सांवली है और मुझे डर है कि कहीं अम्मी फिर से नाराज ना हो जाएं। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना पहले वो हमारे रिश्ते के भी कितना खिलाफ थी, अब उन्होंने हमें भी तो कबूल कर लिया है। हाँ भाभी कबूल तो वो कर लेंगी, लेकिन चले ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ रेहान को कल बुला लेती हूँ घर पे, फिर देखते हैं अम्मी क्या कहती हैं। अम्मी परेशान होगी। जूबी अपने दोस्त रेहान को घर पर खाने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि उनकी माँ नाराज़ होगी, तुम उनके साथ थोड़ा अच्छा ही बिहेव करना, और वो मान जाता है और उससे वादा करता है कि कल को वो उनके घर उसका हाथ मांगने के लिए आएगा। जेबी अपनी माँ को बताती है कि आज रात को खाने पर उसका एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आ रहा है। माँ प्लीज आप उससे मिलकर नाराज ना होना, बस यही सोच लेना कि वो मेरी पसंद है, आपने भाभी को भी तो कबूल कर लिया है ना माँ। उसकी माँ जेबी की सारी बातें सुनती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर वो कहती है कि ठीक है मैं उससे मिल लूंगी, लेकिन जेबी अपनी माँ को रेहान के रंगत के बारे में बिल्कुल भी आगाह नहीं करती और वो राजी हो जाती है कि वो शाम को अपने दोस्त को घर पर बुला सकती है और जेबी खुश हो जाती है। इसी तरह शाम को उसका दोस्त आ जाता है। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ थोड़ा नाराज होगी, तुम ऐसे करो बैठो, मैं अपनी अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अरे हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा, इंशाल्लाह आज तुम मेरी हो जाओगी। अस्सलामुअलैकुम आंटी जान, मैं आपसे जेबी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। पहले मैंने एक काली बहू को तस्लीम किया है, अब काले दामाद को कबूल नहीं कर सकती। हो सके तो तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जान, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा और मेरी रंगत से मेरे ख्याल रखने में क्या प्रॉब्लम आएगी? रंगत तो इंसान की शख्सियत का फैसला नहीं करती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये काला है? मुझे पहले बता देती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर घर पे बुलाने की इजाजत नहीं देती इसको। अम्मी जान मैं भी पहले आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। रेहान बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है अम्मी जान। अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे तो हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। हाँ बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था कि अपने बच्चों की परवरिश करो। एक पहले कोर्ट मैरिज कर आ गया और अब तुम कर लोगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम लोग करो अपनी मर्जियाँ। मैंने तो पता नहीं क्यों तुम लोगों की परवरिश की है, क्यों तुम लोगों को बड़ा किया है, जब मेरा कोई हक ही नहीं है तुम लोगों की जिंदगियों पर। तुम लोगों ने अपनी जिंदगियों के फैसले खुद ही करने हैं। तो ठीक है अम्मी जान, अब मैं कभी जिंदगी में भी शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। आंटी मैं भी कोर्ट मैरिज के हक में नहीं हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपनी बेटी के साथ खुश रहिए। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा दामाद ढूंढ लें। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही गलत थी, तुम्हारा दिल तो वाकई ही बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी की शादी अगर होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी है और तुम हमारे इस घर के दामाद और मेरे बेटे हो और तुम बहुत ही अच्छे हो।
अरे आंटी आप भी बहुत अच्छी हैं और माएँ तो होती ही अच्छी हैं। आंटी मुझे ना अमेरिका जाना है, इसलिए जोबी के साथ जल्द से जल्द निकाह करने के बाद मैं अमेरिका अपने माँ बाप के पास चला जाऊंगा और इसको बहुत खुश रखूंगा। अरे जेबी से वीडियो कॉल पर बात करके बहुत ही मजा आया। वो बहुत खुश है अपने घर में और अब शुक्र है माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है। हाँ, और तुम भी माँ के साथ साथ रहा करो, माँ का बहुत ख्याल रखा करो। अब जेबी तो अमेरिका चली गई है, तुम ही तो हो उनकी बेटी। अरे माँ, रात हमारी जेबी की वीडियो कॉल पर बात हुई थी, वो बहुत खुश है। आप सो गई थी वरना आपकी बात भी करवाते। माँ वैसे अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है मेरी रंगत को लेकर, या कोई परेशानी तो नहीं है आपको मुझसे कोई? अरे नहीं बेटा, मैं बहुत गलत थी, रंगत को लेकर इंसान को परखने लग गई थी। लेकिन जब से मेरी बेटी गई है तब से तुम ही तो मुझे संभाल रही हो। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे कोई भी किसी किस्म का गिला नहीं। तुम मेरी बेटी जेबी जैसी ही हो, मुझे बहुत अजीज हो तुम। इसी तरह वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं।